एक दिन देवर्षि नारद कैलाश पर पहुंचे। उनके हाथ में एक चमकता हुआ दिव्या फल था, ज्ञान का फल। भगवान शिवा और माता पार्वती ने उनका स्वागत किया और छोटे गणेश और कार्तिकेय उत्सुकता से उन्हें देख रहे थे। नारद जी बोले, ये फल सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है। तब भगवान शिवा ने एक दिव्या चुनौती दी, जो पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगाकर सबसे पहले लौट आएगा, उसे ये फल मिलेगा। कार्तिकेय के चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। गणेश शांत होकर सोचने लगे। कार्तिकेय तुरंत अपने शक्तिशाली मोर पर बैठे और आकाश में उड़ गए। पर्वत, नाड़ियां, समुद्र सब उनके नीचे तेज गति से बीत रहे थे। उधर गणेश ने अपने छोटे से मूषक को देखा और मुस्कुरा दिए। उन्हें पता था कि वे गति में कार्तिकेय का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने एक अन्य और अधिक बुद्धिमान रास्ता चुना। गणेश खड़े हुए हाथ जोड़कर शिवा और पार्वती के 3 परिक्रमा करने लगे। उनके मन में एक ही भाव था, जहां मेरे माता पिता है, वहीं मेरा पूरा संसार है। कुछ समय बाद कार्तिकेय थके हुए वापस आए, पर उन्होंने देखा कि गणेश पहले से फल पकड़े खड़े हैं। शिवा बोले, बेटे, गति महान है, लेकिन ज्ञान और समझ उससे भी महान है। गणेश ने संसार के सही अर्थ को समझा है, इसलिए विजय का फल गणेश को मिलता है। कार्तिकेय चकित रह गए। उन्होंने पूरी धरती का चक्कर लगाया था, फिर भी वे हार गए। दिल में दुख था, पर कोई रोष नहीं। शिवा ने उनका मान रखते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा शौर्य से भरी थी, लेकिन तुम्हारे भाई ने ज्ञान दिखाया। तुम दोनों हमारे लिए एक समान हो, एक बुद्धि का प्रतीक और एक साहस का। कार्तिकेय गणेश की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुरा दिए। दोनों भाई फिर से एक हो गए, पर कार्तिकेय अपने मन को समझने के लिए थोड़ी दूरी चाहते थे। वे अपने मोर पर सावर हुए और भारत के दक्षिणी पर्वतों की ओरे चल दिए। दक्षिण भारत की शांत पलनी पहाड़ियों पर पहुंचकर कार्तिकेय ने गहन तपस्या शुरू की। उनकी तेज और करुणा से भरी दिव्य आभा लोगों के हृदय को स्पर्श करने लगी। यहाँ लोग उन्हें प्रेम से पुकारने लगे, मुरुगन, अर्थात सुंदर, तेजोमय और दया का प्रतीक। दूर कैलाश में शिवा और पार्वती अपनी आंखें बंद करके कार्तिकेय को आशीर्वाद भेजने लगे। एक दिव्य प्रकाश कैलाश से उठकर पलनी की ओरे प्रवाहित हो गया। दूरी थी, पर प्रेम कभी कम न हुआ। धीरे धीरे दक्षिण भारत के लोग मुरुगन के चरणों में एकत्र होने लगे। उन्होंने उनमें सिर्फ एक युवा योद्धा नहीं देखा, बल्कि एक गुरु, एक रक्षक, एक प्रकाशमय देवता को देखा। और इसी तरह कार्तिकेय बने साउथ इंडिया के प्रिया देव मुरुगन। और इस सब के बीच भले ही गणेश कैलाश में रहे और कार्तिकेय पलनी की पहाड़ों में, दोनों भाइयों के दिल कभी अलग नहीं हुए। शिवा और पार्वती के आशीर्वाद से बुद्धि और साहस दोनों एक ही परिवार के 2 अनमोल रूप बने रहे। एक ने दुनिया को ज्ञान सिखाया और दूसरे ने साहस। और यूं ही उनका दिव्य बंधन सदा के लिए जुड़ा रहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें और ऐसी कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती है। हमारी कोशिश है कि हम अपनी सुंदर धर्म और संस्कृति का ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।